ग्रुप नंबर 1 हमारा टॉपिक था आदर्श बाह्य रूप कहाँ से आता है। 4 पंक्तियों के साथ इसके बारे में बताना चाहूँगी। हर एक शाम सुहानी नहीं होती, हर एक शाम सुहानी नहीं होती, हर बात के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो बात रही होगी सांवरे में, कुछ तो बात रही होगी सांवरे में। गोरी राधा यूं श्याम की दीवानी नहीं होती, गोरी राधा यूं श्याम की दीवानी नहीं होती। तो सबसे पहले हमने कुछ टॉपिक इसके लिए रखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स कि आदर्श बाह्य रूप की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये कहाँ से आता है। तो जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं कि कथाओं और पुराणों में भी रूप का वर्णन कई कवियों द्वारा किया जाता रहा है। पहले भी हमारे साहित्यों में भी रंग और रूप का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति में कहा गया है। परिवेश से बच्चा आपस में ही तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं तो लोग रंग, रूप, हाइट और एक भारतीय समाज में सांवले रंग को एक आदर्श रूप के तौर पे देखा गया है। लेकिन धीरे धीरे ये जो कथा और पुराणों से तो इसमें गोरे रंग को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई, तो कहीं ना कहीं एक आइडियल छवि हो गई है कि गोरा रंग जो होता है वो रूप का मानक रूप है, मानक आदर्श है। सिनेमा ने कहीं सही कसरत पूरी की है और विज्ञापनों से, खाद्य उत्पाद से। तो मेरे साथी जो मेरे ग्रुप के सदस्य हैं, सम्मानित सभी सदस्य एक एक पॉइंट को वर्णित करेंगे। उसके पहले मैं कथा पुराणों में कहा भी गया है, सांवरी सूरतिया नैन कजरारे, सांवरी सूरतिया नैन कजरारे, तेरी अदा पे हम दिल हारे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कान्हा मोरे मन को मोहे। तेरे तिरछे नैन जादू डाले, तेरे उलझे बाल घुंघराले, तेरी अदा पे हम दिल हारे, तेरी अदा पे हम दिल हारे। आते हैं पहले पॉइंट पे। हमारा क्वेश्चन है कि आदर्श रूप कहाँ से आता है। तो जो जिसकी शुरुआत हुई है वो कथा पुराणों से आते हैं। जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि विश्वामित्र जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे और बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या की थी, तो वो मोहित हुए और उनकी तपस्या जो भंग हुई वो एक अप्सरा थी, उनका नाम उर्वशी था। तो वो ऑब्वियसली वो एक आइडियोलॉजी थी और वो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने ऋषि की भी तपस्या को मोह लिया। तो उनके बारे में भी हमारे पुराणों में वर्णन है। हमारे पुराणों में श्री कृष्ण की सुंदरता के वर्णन है, राधा जी के नैनों की, जो जैसा कि आज सब लोगों ने किसी किसी को कंपेयर किया, एक्चुअली वो कंपैरिजन हम देखें तो राधा जी के रूप से ही आता है कि उनकी आंखें कमल जैसे नैन। और तो उससे, और हमारे यहाँ बहुत सारे श्लोक भी हैं जो कि भगवान की सुंदरता को एक्चुअली कहें तो हम लोग भगवान की सुंदरता से रिलेट करते हैं। राधा, कृष्ण, राम, सीता, इनकी सुंदरता से रिलेट करते हैं। फिर धीरे धीरे ये हम लोगों में फिर एक जनरेट होने लगा कि ऐसी ये आइडियल छवि होती है, यही सुंदरता होती है। जैसे कि एक सभी ने सुना होगा, अधरम मधुरम